हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है पास्ट एग्जामिनेशन या सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2020 में पार्टनरशिप फंडामेंटल चैप्टर में से जो क्वेश्चन पूछा गया उसे सॉल्व करेंगे। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, प्रेजेंट कैसे करना है, सब कुछ समझना है तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल के न्यू एडिशन के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन विजिबल होंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपको एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन चाहिए तो वो मिलेंगे शॉर्ट सेक्शन में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं तीन पार्टनर, सुधा, नरेश और गीता। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। फिक्स्ड कैपिटल आपको दी है 6 लाख, 4 लाख और 2 लाख। सुधा की है 6 लाख, नरेश की है 4 लाख और गीता की है 2 लाख। फिक्स्ड कैपिटल दिया है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये पार्टनर्स अपनी फर्म में फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं। इन सभी के दो दो कैपिटल अकाउंट है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आप पार्टनर्स को दोगे या लोगे वो कहाँ लिखोगे? करंट अकाउंट में, याद रखना। अब गीता ने फर्म को लोन दिया है 75,000 का। ये लोन दिया है जिसे आप कैपिटल अकाउंट में नहीं लिखोगे, ये अलग लोन अकाउंट बनता है। पार्टनर ने दिया है तब भी आप उसका लोन अकाउंट अलग से बनाते हो। अब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। सुधा और नरेश को सैलरी दी जाएगी। गीता के लोन पर इंटरेस्ट आपको 9% पर एनम के हिसाब से देना है। तीनों पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी है। आपको जो प्रॉफिट हुआ है पूरे साल का वो 7,06,750 है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैसे करोगे देखो। सबसे पहले समझो, अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है या लेता है, दोनों ही केस में इंटरेस्ट ऑन लोन आप एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हो। उसे कहाँ दिखाते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये जो आपका प्रॉफिट है, इसमें अभी आपने गीता के लोन पर जो भी इंटरेस्ट बनता है वो माइनस नहीं किया है, तो उसको माइनस करने के लिए वापस आ जाते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जहां पर आपने ये खर्चा नहीं डाला वो खर्चा डालोगे। तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? गीता ने लोन दिया है 75,000 का। कब दिया? पीरियड नहीं लिखा, तो यही मान के चलेंगे कि इसका ये लोन पूरे साल हमारे पास ला। पूरे साल हमारे पास है तो पूरे साल के 12 महीने का इंटरेस्ट 9% का रेट जो हमारा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग है उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 6,750। ये इंटरेस्ट हम गीता को देंगे, तो ये खर्चा है। इतने प्रॉफिट में से ये खर्चा माइनस करने के बाद अब जो प्रॉफिट बचेगा वो एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर होगा। मतलब ये प्रॉफिट अब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आ जाओ अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास प्रॉफिट आ गया 7 लाख। अब पॉइंट आता है, क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है? जरूरी है? नहीं, वो आपका एक तरह से वर्किंग नोट है। आप उसे एज ए वर्किंग नोट, जैसे मैंने एक ग्रीन बॉक्स में बना के दिखाया है आपको, उसी तरह से आप वो वर्किंग नोट भी बना सकते हो और पी एंड एल अकाउंट भी बना सकते हो। दिस इज योर चॉइस। तो दोनों ही चीज आपके वर्किंग नोट में काउंट होगा। पी एंड एल अकाउंट आपका आ गया 7 लाख का प्रॉफिट। अब हमें देना है तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल तीनों की फिक्स्ड है, पूरे साल यही कैपिटल रही है। फर्दर कोई कैपिटल इन दोनों तीनों पार्टनर ने ना तो इंट्रोड्यूस की ना ही विड्रॉ की। तो इन तीनों की कैपिटल पर आप इंटरेस्ट दोगे तो कितना होगा? 6 लाख पर। सुधा का 54,000, नरेश का 36,000 और गीता का 18,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1,08,000। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो पार्टनर्स को तो इनके करंट अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे। फायदा है ना उनके लिए। इसके बाद सुधा और नरेश को सैलरी देनी है, तो टू सैलरी टू पार्टनर्स अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट करोगे और पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट करोगे। पार्टनर्स के अकाउंट करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सुधा को 30,000 रुपए 30,000 हर महीने दिया जाता है, तो टोटल सैलरी हो गई उसकी 3,60,000। नरेश की सैलरी हर क्वार्टर है 40,000। क्वार्टर का मतलब है साल में आप 4 बार उसको पेमेंट करोगे, तो वो बनेगी 1,60,000। टोटल सैलरी हो गई 5,20,000। आपको ये भी याद रखना है, जितना प्रॉफिट है हम उतना ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन करनी है। ये दोनों देने के बाद
इसके बाद बचा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि आपको 12% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। तो इन तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए यहां पर आ जाओ। सबसे पहले सुधा विड्रॉ करती है हर क्वार्टर 50,000 रुपीज। हर क्वार्टर का मतलब है हर 3 महीने बाद वो ये पैसा विड्रॉ करती है। और इस तरह से उसने साल में 4 बार पैसा विड्रॉ किया, तो टोटल ड्रॉइंग्स हो गई उसकी 2 लाख रुपीज। अब ध्यान से देखो, इसका सेम अमाउंट विड्रॉल है और सेम टाइम इंटरवल पर वो पैसा विड्रॉ करिए। एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब एक उसने डेट डिसाइड की हुई है कि मैं हर क्वार्टर के आखिरी तारीख को पैसा विड्रॉ करूंगी। कितना पैसा विड्रॉ करूंगी ये भी फिक्स्ड है। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फर्स्ट ड्राइंग देखते हैं और लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग का मतलब सबसे पहले इसने कब पैसा विड्रॉ किया इस साल में, इस अकाउंटिंग पीरियड में सबसे पहले इसने पैसा कब विड्रॉ किया। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब पहला क्वार्टर जो आपका 1 अप्रैल से 30 जून का होता है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर का मतलब 30 जून को इसने पैसा विड्रॉ किया। और 1 जुलाई से 31 मार्च तक 9 मंथ्स के लिए इसने यूज किया। लास्ट ड्राइंग उसकी कब होगी, लास्ट क्वार्टर आपका होता है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो पैसा उसने विड्रॉ किया एंड ऑफ द क्वार्टर मतलब 31 मार्च को। तो 31 मार्च को ही आपका साल भी खत्म हो गया। तो 0 मंथ्स और 0 डेज के लिए उसने यूज किया। एवरेज पीरियड हम निकालेंगे। हम ये निकालते हैं कि मान लेते हैं ऑन एन एवरेज इसने कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा यूज किया है। तो उसको निकालने के लिए हम 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5 मंथ्स के लिए इसकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे। इंटरेस्ट का रेट है 12%। तो टोटल ड्राइंग्स 2 लाख पर 12% के हिसाब से 4.5 मंथ्स का इंटरेस्ट बनेगा 9,000 रुपीज। ये तो हो गया सुधा का। इसी तरह से नरेश, नरेश की ड्राइंग्स है इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 50,000। हाफ ईयर का मतलब हर 6 महीने में ये पैसा विड्रॉ करता है। तो हर 6 मंथ्स में पैसा विड्रॉ करने का मतलब है साल में 2 बार पैसा विड्रॉ कर रहा है। तो टोटल ड्राइंग्स हो गई उसकी 1 लाख रुपीज। ये कब पैसा विड्रॉ कर रहा है इसका भी सेम अमाउंट और सेम टाइम इंटरवल है। फिक्स किया हुआ है इसने डेट कि मैं हर 6 महीने की शुरुआत में पैसा विड्रॉ करूंगा। तो अगर इस साल में देखा जाए तो हमारा साल कब शुरू हुआ, 1 अप्रैल को। तो पहला हाफ ईयर आपका होगा 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का। तो इसने पैसा कब विड्रॉ किया होगा, बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब एक ही तारीख को पैसा विड्रॉ किया। 1 तारीख को पैसा विड्रॉ किया तो पूरा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक इसने पैसा यूज किया, 12 महीने। नेक्स्ट ड्राइंग उसकी लास्ट ड्राइंग जो है वो कब होगी, आपका नेक्स्ट हाफ ईयर कब से शुरू होगा, 1 अक्टूबर से 31 मार्च। तो ये बिगनिंग में विड्रॉ करता है तो इसका मतलब इसने लास्ट ड्राइंग 1 अक्टूबर को पैसा विड्रॉ किया, जिसे इसने 6 मंथ्स के लिए यूज किया। तो एवरेज पीरियड हो गया आपका 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स के लिए इसकी ड्राइंग्स पर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका बनेगा 9,000 रुपीज। इसके बाद बारी आती है गीता की। गीता की ड्राइंग्स है हर हाफ ईयर में, वो भी हाफ ईयरली विड्रॉ करती है। साल में 2 बार पैसा विड्रॉ किया 70,000 रुपीज करके। तो इसकी टोटल ड्राइंग्स हो गई 1,40,000। अब ये हर हाफ ईयर में कब पैसा विड्रॉ करती है, एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब हर 6 महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करती है। जब 6 महीने पूरे होते हैं तो उसकी आखिरी तारीख को ये पैसा विड्रॉ करती है। तो अगर इस साल का देखा जाए तो आपके फर्स्ट 6 मंथ्स कौन से होंगे, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, और आखिरी तारीख होगी 30 सितंबर। तो अगर इसने पैसा 30 सितंबर को विड्रॉ किया तो यूज कब से कब तक किया, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 मंथ्स के लिए। लास्ट ड्रॉइंग उसकी होगी कब, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, आपके नेक्स्ट 6 मंथ्स है। और आखिरी में अगर वो पैसा विड्रॉ करती है 6 महीने के एंड में, तो 31 मार्च को पैसा विड्रॉ किया होगा। तो यहां पर तो आपका साल खत्म हो गया, तो 0 मंथ्स 0 डेज। एवरेज पीरियड हो गया आपका 3 मंथ्स, जिसके लिए इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो जाएगा 1,40,000 पर 4,200। तीनों पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे समझ में आ गया होगा, रिवीजन भी हो गया होगा। अब देखते हैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कहाँ दिखाओगे। अगर फर्म पार्टनर्स की ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज करती है तो वो पार्टनर्स के लिए नुकसान है और फर्म के लिए फायदा। तो फर्म के लिए फायदा होगा तो वो कहा क्रेडिट साइड पे लिखोगे आप, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तीनों पार्टनर का टोटल मिलाकर के 22,200। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी आपका पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ही आप
डेबिट करोगे, क्योंकि ये उनके लिए नुकसान है। अब हमारे पास कितना प्रॉफिट है और कितना हम बांट चुके हैं, ये हिसाब किताब देखने के बाद आपके पास आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हमारा आ रहा है 94,200, जिसे हमने पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा। तो तीनों पार्टनर के हिसाब में जो भी आता है आप उनके अकाउंट में क्या करोगे, प्रॉफिट है तो इन तीनों के अकाउंट आप क्रेडिट करोगे। कौन से वाले, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में तीनों के अकाउंट क्रेडिट हुआ प्रॉफिट का, ये आपका टोटल हुआ एप्रोप्रिएशन का। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा था, हमने बना लिया विद वर्किंग नोट्स। कौन कौन से वर्किंग नोट्स बनाने हैं, साथ के साथ मैंने आपको बना के दिखाए भी हैं। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो, प्रैक्टिस चालू रखो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आएगा कि आपने जो प्रैक्टिस की बुक के क्वेश्चंस की और जो सीबीएसई क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि आप किस लेवल तक पहुंच गए हो, कहाँ कहाँ अभी मिस्टेक कर रहे हो, उसको कहाँ और करेक्शन की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।